दोस्तों ये कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप इस कहानी को पूरी तरह सुनिए। ये कहानी एक बच्चे की अपनी यूनिवर्सिटी में, वो एक बार मिड टर्म एग्जाम में बैठ गए। वो इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में उसका इतनी मन नहीं था, और उस सब्जेक्ट में, स्पेशली उस सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। वो जब एग्जाम में बैठे तो बैठने के बाद उस एग्जाम में 10 क्वेश्चंस थे और 1 आवर की वक्त थी, लेकिन इत्तेफाक से उसको 10 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन की सेकंड पार्ट, वो भी सेकंड पार्ट आती थी। तो उस वक्त उसने सोचा कि अगर मैं इस आंसर लिख लूं, इसका आंसर अगर मैं लिख भी लूं तो भी स्कोर बोर्ड पे मेरा इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं आराम कर लूं, और 1 घंटा बिता के उसने खाली पेपर सबमिट करके चला गया। दूसरे दिन जब रिजल्ट आया तो उसके जो दोस्त थे हर कोई वहां पे खुश थे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला। और उसने एक बार जाके जब स्कोर बोर्ड देखा, देखने के बाद वो थोड़ा खोए। उसका जो एचओडी थे उन्होंने उसको बुलाया कि बेटा अगर तुम इस सब्जेक्ट में तुम अच्छे नहीं हो, अगर तुम इस सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, क्यों ना तुम इस सब्जेक्ट को छोड़ देते। उस वक्त उस बच्चे ने कहा कि सर, अगर कल तक अगर आप मुझे ये कह देते कि बेटा तुम इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, तो शायद मैं छोड़ भी देता, लेकिन आज के बाद मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ूंगा नहीं। आज इस सब्जेक्ट में मेरे लिए, लेकिन मैं एक दिन इस सब्जेक्ट की ले लूंगा। उस वक्त उस एचओडी ने कहा कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे। उस वक्त उस बच्चे ने कहा कि सर, आज वो जो स्कोर बोर्ड है वहां पे बाहर जो मेरे दोस्तों जो खुश है, उनका जो खुश होने का जो रीजन है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आज वो उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो टॉप पे है वो एक ब्लाइंड इंसान है जो देख नहीं सकता। वो देख नहीं सकता, उसके पास कितनी परेशानी शायद हो सकती थी। अगर वो परेशान उस चीज को लेकर अगर परेशान होता तो शायद उसके पास बहुत सारी परेशानी होती थी, लेकिन उसने उस परेशानी को अपने एडवांटेज ले ली और वो आज टॉप पे हो गया। और मैं उस सब्जेक्ट में मैं 0 मिल गया मुझे। आज मेरे पास इस सब्जेक्ट को छोड़ने के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट में टॉप करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही वजह है। मेरे पास ना कहने के लिए कोई रीजन नहीं है, सिर्फ वही रीजन है कि मेरे पास ना कहने के लिए कोई रीजन नहीं है, और वो डेडिकेशन और वो जिद लेके वो आगे बढ़ते गए। पहली दफा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिन ऐसे बीत गए कि उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, वो अपने आप को कंट्रोल करते रहे। इतनी जिद बन आ गए कि वो उस पढ़ाई को छोड़ नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद उसको लगने लगा कि मुझे तो थोड़ा बहुत आ रहा है, और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, और उसका जो मोटिवेशन, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो भी बढ़ता गया। उस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली कि एग्जाम देने से पहले उसको पता था कि आज मुझे टॉप बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये खुद वो सोच रहा था। जब एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया, तो उसका जो एचओडी थे जिन्होंने पहली दफा उसको कहा था कि तू क्यों ना बेटा तुम इस सब्जेक्ट को छोड़ देते, इस सब्जेक्ट को तुम क्यों ना छोड़ देते बेटा। उस एचओडी ने उसको एक मेल किया कि बेटा आई वांट टू वर्क विथ यू, विल यू वर्क विथ मी। मैं तुम्हें फेलोशिप का भी अरेंजमेंट करके दे दूंगा। उस वक्त दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों अगर आपके पास कुछ करना है, अगर आप कुछ सही में कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत सारे मुश्किलात आएगी, बहुत सारे वजह होंगे आप उस काम को ना करने के लिए, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही वजह होनी चाहिए, एक ढंग से एक वजह होनी चाहिए कि आप उस काम को करना चाहें, और वही वजह की वजह से आप उस काम को कर लेंगे। दोस्तों उस वक्त उस बच्चे ने उस लास्ट एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 दैट इज 7% मार्क लेके आ गया था, जो उसी वक्त तक की सबसे बड़ा रिकॉर्ड था।
सिर्फ एक ही एग्जाम ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। उस कॉलेज में जो भी थे, हर किसी को उसके बारे में पता लगा। अगर आप भी आज इसी वक्त बैठ के ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं, दोस्तों एक बार ट्राई तो करके देखो। इसी जिद के साथ एक अंदर में, खुद के अंदर एक जिद लाके एक बार ट्राई करके देखो दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।